तो हम तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है और यही राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वो भी ईडी के नाम पर मतलब राजनीति कर रहे हैं आलोक जी, फिर तो यही मतलब निकाला जाए आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों नेता मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तीनों मिले हुए हैं, आप सब मिले हुए हैं जी। देखिए राजनीति कौन करता है तो पूरा देश जानता है। किस तरह से ईडी के नोटिस जाते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस जाते हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 3 दिन के बाद उस तमाम पार्टी के लोगों को अपने यहाँ शामिल नहीं करते हैं, उनके सारे केस समाप्त हो जाते हैं। जो 3rd स्टेज की बात अभी ब्रजमोहन जी ने कही, वो 3rd स्टेज में केस तुरंत पहुंच जाता है, और 3rd केस में जाते जाते इलेक्शन के टाइम में वो 3rd स्टेज में सारी जांच एजेंसियां उनको क्लीन चिट दे देती हैं, और उनको महाराष्ट्र की कुंजी भी थमा दी जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो राजनीति कौन करता है वो तो पूरे देश ने ही देखा है। लेकिन अभी आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्षवर्धन जी मोदी सरकार को कायर कह रहे हैं। मतलब आज वैसे ही इतनी बारिश हो रही है, हर्षवर्धन भाई 2 दिन से दिल्ली डूबी पड़ी है। अगर आप आरएसएस और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे और दिल्ली में बारिश हो जाएगी। लेकिन खैर अचरज हुआ, बदलाव आ रहा है। 3rd स्टेज की बात से आगे चलते हैं कि अभी मुझे कहा आप जवाब बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों में। हर्षवर्धन जी ऐसी बात ना करें, आप अपने ट्रैक पे रहें, आप बीजेपी को बचाते रहें, वही काम ठीक है आपके लिए। अभी जफर इस्लाम भाई ने कई बातें कही कि एजेंसीज बार एजेंसीज और ये हो रहा है। अरे भाई एजेंसीज अगर गलत कर रही है तो आपकी सरकार है। जॉर्ज सोरोस ने वैसा वहां पर कहा इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो पिछले 10 साल का इतिहास है वो ये बताता है कि पूरी तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपने तो मीडिया चैनल्स खरीद लिए ईडी और सीबीआई के नोटिस भेज के, बंदरगाह और हवाई अड्डे और तमाम चीजें खरीद ली, एक कंपनी को नष्ट कर दिया और दूसरी को उठा दिया। आपने ये धंधे किए। अब मैं आता हूं वापस, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो कहा था कि 1 साल के अंदर जितने पॉलिटिकल लोगों के केसेस चल रहे हैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा। शायद पूरे मीडिया जगत को याद ही नहीं होगा, 2014 में उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी। मुझे बताइए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो कोई? मुझे बताइए कि आज 100 से ज्यादा बीजेपी के सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है, रेप और मर्डर के क्राइम है, उनके ऊपर क्या समाप्त हो गए केसेस? कोई भी चीज समाप्त की हो तो बता दीजिए। जवाब लेती हूं, हर्षवर्धन पार्टी जिनको लेकर आपने इतना सब कह दिया उनका भी जवाब सुनिए। आलोक जी सुनिए तो। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। अरे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा गया कंपनियों का खाया बीजेपी ने, ये ईडी सीबीआई तांडव कर रहे थे, भजन कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पूरी बीजेपी खा गई और पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, लोकतंत्र को ठेंगे पे रख के। ये ईडी सीबीआई भजन कर रहे हैं उसके बाद। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ना भ्रष्टाचारी सरकार कोई आई है और ना इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक आया है कुछ। ठीक, देखिए मैं सिर्फ 2-3 लाइनें बोल दूं। एक तो ये कि मैंने आज नहीं बहुत समय से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हो गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पा रही। फिर से दोहरा रहा हूं आलोक जी, ये पहली बार नहीं कहा है, ये पिछले 10 साल से मैं लगातार कह रहा हूं और कहता ही रहूंगा अगर केस नहीं खत्म होगा। अब दूसरी बात, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं खाया है तो बेईमानी क्यों की आपने? इतनी बेईमानी क्यों करते हैं भाई? भाजपा वाले मान लीजिए कर रहे हैं तो आप बेईमानी क्यों करते हैं? और बेईमानी करके टीवी पर ऐसे बोल भी रहे हैं आप, ये तो चोरी और सीना जोड़ी हो गई। अगर चोरी है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चोरी है तो चोरी और सीना जोड़ी आप क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय दल है, बीजेपी के अकाउंट में पैसा आया और बीजेपी के अकाउंट में पैसा आते ही उन कंपनियों को क्लीन चिट मिल गए। मुझे लगता है राजेश जी को आना चाहिए। राजेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई भी जो है वो इस तरीके का नैतिक स्टैंड तो आप में से कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा तो सबको पहुंचा है सर। और घूम फिर के बात वही सर जो यहाँ पर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सरकार साहस नहीं कर पा रही है गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेने में। सर आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर कोई डर नहीं था? मतलब उन पर हो गया? रमोला जी 3 जवाब है, 3 सवाल थे। पहला सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2 तरीके के थे। एक थे लोगों को डोनेशन देना, अपनी मर्जी से दिया, और एक है हफ्ता वसूली करना। हमको किसी ने, हर्षवर्धन जी मैं बीच में नहीं बोलता यार, हम आरएसएस की सबसे पहले जी करके करेंगे ना। तो मेरा कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले एक तो है कि लोगों ने अपनी मर्जी से दिया, चंदा दिया, सभी पार्टी को दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया छोटी पार्टी। मैं कहता हूं जो सत्ता में पार्टी थी से थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, मुझे भी मना नहीं कर रहा, लेकिन हफ्ता वसूली, हाथ मरोड़ के पैसा लेके उस आदमी को बेल देना, शरद रेड्डी को दी ना बेल 5 करोड़ लेके, और बाद में 55 करोड़ रुपए और ले लेना,
इसी तरीके से और ठेके देना, इंजेक्शन लगाने वाली कंपनियों को दे चलिए देना। सर, पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, देखते हैं अब क्या होगा। पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, अब देख लेते हैं क्या होगा। जल्दी से बाकी सवालों दूसरा पर कहा जवाब कि दीजिए। राजनीति करते हैं। हाँ। सुनिए रमोला जी, राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं सारे जो आपके सामने बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं ये, बिल्कुल लेकिन सही राजनीति बात का मुद्दा क्या होना चाहिए? नीट होना चाहिए, हाँ। शिक्षा होनी चाहिए, हाँ। चिकित्सा होनी चाहिए, हाँ। वो तो होती नहीं, गंदी चीजों पे झूठ बोलने की राजनीति है। और आखिरी बात मैं फिर कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी का धन्यवाद, कह रहे सरकार हिम्मत नहीं दिखा पा रही, यानी कि मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे तो राहुल गांधी बात पकड़ ली जाएंगे। आपने हम भी भी और कह रहे- कांग्रेस ने भी हम भी हर्षवर्धन तो जी ये कह रहे कि मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं, मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभय सर, अंदर है, अभय सर, सोनिया कुल गांधी, मिलाकर राहुल गांधी सवाल बाहर है, इसलिए पीड़ा है सही राजेश जी बात की। है। कुल मिलाकर अभय सर सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ये ईडी का राग, ये राग तो पुराना है सर, अब ये कितनी हकीकत कितना फसाना, ये कैसे तय होगा सर? देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इस वक्त हम लोग गठजोड़ सरकार की स्थिति में हैं। जो ईडी सीबीआई वगैरह की जो पिछली बार कार्रवाइयां हुई थी, वो मोदी जी को तो बहुमत प्राप्त था, वो एक अलग किस्म का माहौल था। तो अब गठजोड़ सरकार में भी क्या उस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी, उस तरह से जांच एजेंसियों का उसी प्रकार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये अभी देखना बाकी। क्योंकि अगर होगा इस्तेमाल, अगर राहुल गांधी भी छापा पड़ता है, किसी और की गिरफ्तारी होती है, तब देखा जाएगा कि एनडीए के अन्य जो गैर भाजपा दल हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक राजनीति, अलग तरह की राजनीति होगी, उसको हमें देखना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ईडी का नाम, और देखिए आप किस तरीके से बनता राजनीति का काम, इसी पर ये वार पलटवार आप देख रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।